आज से करीब 1600 साल पहले इंसान को चोट लगने पर पहली बार पता चला कि इंसानी शरीर में खून नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, बहुत साल पहले मानव शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए जानवरों का खून चढ़ाया जाता था, लेकिन यह खून मानव शरीर में खून की कमी को तो पूरा कर देता था, लेकिन जानवरों के खून से इंसान के शरीर में इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियां फैल जाती थीं। जब जानवरों का खून चढ़ाने के दौरान इंसान मरने लगे तो इस पर शोध शुरू किया गया। आखिर इंसान में इंसान का खून भी तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे? इसी सोच विचार में सालों बीत गए। सालों बीत जाने के बाद यह शोध हुआ कि इंसानों के दो तरह के खून होते हैं, एक अच्छे इंसानों में और दूसरा बुरे इंसानों में पाया जाता है। लेकिन उस समय खून का ट्रांसफ्यूजन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में खून ट्रांसफर करने का काम आसान नहीं था। 1901 में लैड स्टीनर ने पता लगाया कि ऐसा खून के सीरम के संपर्क में आने की वजह से होता है। इसके बाद लैड स्टीनर लगातार रक्त में शोध करते गए, जिसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि अलग अलग इंसानों के रक्त की बनावट अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग रक्त देने और पाने वालों की कोशिकाओं में समानता और असमानता पैदा होती है। अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कई दर्जन मरीजों के ब्लड सैंपल लिए। उन्होंने अपनी लैब में ब्लड के घटक आरबीसी को ब्लड सीरम से अलग किया। ऐसे सैकड़ों नमूनों की जांच और ब्लड टेस्टिंग के बाद उन्होंने पाया कि कुछ केसों में ब्लड देने वाले का खून कुछ सीरम नमूनों में धक्कों में बदल जाता था और कुछ नमूनों में ऐसी कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होती थी। 1937 में दुनिया का पहला ब्लड बैंक बनाया गया। इस ब्लड बैंक में करीब एक साल तक रक्त पर परीक्षण, टेस्टिंग और रक्त की पेचीदा संरचना का अध्ययन करने के बाद लैड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स पर अपने विचार दुनिया के सामने रखे। उन्होंने बताया कि इंसानी खून कम से कम 3 तरह का होता है, जो खून की लाल कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े प्रतिजन के अनुसार अलग होता है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्होंने इंसानी खून को 3 समूहों में बांटा, ए, बी और सी। बाद में सी ग्रुप को ओ ग्रुप नाम दिया गया। एक साल बाद उनके 2 साथियों एल्फ्रेड और एड्रियानो ने और ज्यादा लोगों की जांच की और चौथे ब्लड ग्रुप का भी पता लगाया और जिसे ए बी ग्रुप नाम दिया गया। 1937 में दुनिया का पहला ब्लड बैंक शिकागो में बनने के बाद 1942 में देश में 4 ब्लड बैंक और बनाए गए, जिनमें से एक ब्लड बैंक KGMU का है। आज दुनिया भर में हर जगह लोग रक्तदान करते हैं और रक्तदान करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इसीलिए हर साल 14 जून को पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 14 जून 1868 में लैड स्टीनर का जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल उनके जन्मदिन पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी इच्छा से रक्त देता है। रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए 14 जून 2004 में पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और तब से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।